म्यूट हो गया आपका। लाल दिया मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कंप्लीट हो गया हमारा। पूर्व की दिशा में 16 ध्युरी का घाट, पश्चिम की दिशा में झुंड का घाट, उत्तर की दिशा में 9 ध्युरी का घाट और दक्षिण की दिशा में 13 ध्युरी का घाट। घाटों के हांस वाली शोभा में जो हमने समझा कि घाट की, जैसे 9 ध्युरी का घाट है 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा, चौरस पाल का एक हिस्सा कंप्लीट हो जाता है और चौरस पाल के दूसरे हिस्से में पड़साल की शोभा, तीसरे हिस्से में सीढ़ियों की शोभा और चौथे हिस्से में नीचे कट्टी पाल वाली जगह, जहाँ पे नीचे मेहराब, ऊपर चंद्रवा पूरा बनेगा छत पर, जिसमें 750 की जगह जैसे 250 की बीच की सीढ़ी और दाएं बाएं हमें 250 के ड्योरी के चांदों वाली जगह, पूरी एक छत। ये घाटों के सामने हांस की शोभा और बाकी जो शोभा रहेगी दूसरे हांस की शोभा में, वो हमारी अलग रहती है शोभा। उसमें क्या रहता है, ये घाट के हांस वाली शोभा और दूसरे शोभा हमारी किनार पर एक वृक्ष, हांस के मध्य में पहला वृक्ष, फिर 250 मंदिर की जगह छोड़कर दूसरा वृक्ष, यानी कि चौरस पाल का एक हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। फिर तीसरा वृक्ष, चौरस पाल का दूसरा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल चौरस पाल की ये 2 हिस्से में ये 3 वृक्ष, एक तो किनार पे, बाकी 250 मंदिर की दूरी पर, और फिर ये 250 मंदिर की दूरी पर दूसरा वृक्ष। तो ये चौरस पाल के 2 हिस्सों में 3 वृक्ष की शोभा और तीसरे हिस्से में हमारी पड़साल और चौथे हिस्से में ये कटी पाल की शोभा, जो दीदी ने कल हमें अच्छे से समझाई कि ये कैसी शोभा आई है। त्योरियों के सामने चांदा, चांदों से जब सीढ़ियां उतरती हैं दोनों तरफ से, बीच में जो जगह बचती है उसमें 4 थंब लगा के ऊपर छत और छत पर छोटी ड्योरियां, यानी कि 124 हमारी छोटी ड्योरियां चौथे हिस्से में और तीसरे हिस्से में हमारी बड़ी ड्योरियां। ये अभी शॉर्ट में हमने रिवीजन किया, बाकी दीदी अभी दोबारा से लेके आगे लेके चलेंगे हमें। दीदी आप क्वेश्चन कर। चारों दिशाओं में जो चांदों की शोभा आई है वो कितनी लंबी आई है, कितनी लंबी चौड़ी? अभी मीनू बहन ने भी बताया ये शोभा कितनी लंबी चौड़ी आई है। सुनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौड़ाई में तो 250 मंदिर और लंबाई में 750 मंदिर। हाँ, इसका थोड़ा हिसाब बता दोगे, दोनों ध्योरियों के सामने कितनी जगह आई और बाकी जगह किसके सामने? हाँ जी, दोनों देवरियों के सामने 250 मंदिर और जो सीढ़ियों के ऊपर भी जो आएगा चांदा, वो भी मतलब सीढ़ियों के ऊपर जो जगह पड़ेगी वो भी 250 मंदिर। हाँ जी, ये 750 मंदिर की अपनी जगह होगी चारों दिशाओं में। सुंदर सा जी ये शोभा महसूस करें कि चारों दिशाओं में बड़े झरोखे, एक सुंदर जैसे द्वार की या एक सुंदर शोभा
क्योंकि ये शोभा अपनी टापू महल तक ऐसे ही जाएगी। टापू महल में भी 750 मंदिर का हिसाब आता है। तो चारों दिशाओं के चांदे तो हो गए अपने 750 मंदिर के, और बाकी घेर कर चांदे आए हैं ड्योरी के ठीक सामने 250 मंदिर के, जिनके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी। और जहां पर सीढ़ियां उतरी वहां पर छूटक ड्योरियों की शोभा आ गई, छोटी ड्योरियों की शोभा, छूटक नहीं छोटी ड्योरियों की शोभा, है ना। इस तरह से कोई क्वेश्चन है, या आप चले हम पूरब झुंड के घाट की 16 देवी के घाट की ओर, क्योंकि छोटे बड़े द्वार और पाल अंदर महल आते हैं, जब हम 16 देवी का घाट करेंगे तब करेंगे। सुंदर साथ जी, हम इन ताल रोज पे खड़े हैं, हम भूम पर नीचे उतर आए और इन ताल रोज पे खड़े हैं। तो वृक्षों की छतरी अपने से कितनी ऊंचाई पर है? हम इन ताल रोज पे खड़े हैं, वृक्षों का छतरी मंडल जल चबूतरे तक आ रहा है। तो यहाँ से वृक्षों की छतरी कितनी ऊंचाई पर है? वो होनी चाहिए। श्रीनिवास जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। हाँ, ये 2 भवन ऊंची है ना बहन जी? हाँ जी, 2 भूम ऊंची है। हम यहाँ खड़े हैं, एक भूम तो ऊंचाई चौरस पाल की हो गई और चौरस पाल पे वृक्ष है। तो हम जब यहाँ ताल रोज पे खड़े हैं तो हमारे 2 भूम ऊंचाई से वृक्ष जल चबूतरे तक आ रहे हैं। इस चीज को दीदी दोबारा समझाओ। सुंदर साथ जी, हम यहाँ ताल रोज पर हैं, अर्थात हम इन चौरस पाल से या तो इन घाटों की सीढ़ियों से उतरकर ताल रोज पे आ गए, या जो अभी हमने कटीपाल की सीढ़ियां देखी उनसे भूम भर नीचे उतरकर यहाँ आ गए। अब इन जगह पर हैं और वृक्षों का छतरी मंडल देखना है। तो एक भूम तो हम चौरस पाल से एक नीचे है ही सही, और जो वृक्ष आए हैं चौरस पाल पे आए हैं, तो एक भूम ऊंचाई और हो गई। एक भूम ऊंचाई तो चौरस पाल की हो गई और एक भूम ऊंचाई वृक्ष ने ले ली। तो ये वृक्ष जब जल चबूतरे पर आएगा तो ताल रोंस पर 2 भूम ऊंचाई लिए होगा। वृक्ष किनारे चौरस वाला पाल, एक वृक्ष हाँ ना दीदी, किनारे वाला किनारे वृक्ष। वाला है। बाकी तो हमारी ऊंची जाएंगी ना दीदी। कौन सी? बाकी जो पेड़ हैं वो तो वो सभी जाएंगे 5 भूम। पहली छत की बात कर रही हूँ, 2 भूम ऊंची है। हाँ पहली वाली। पहली छत अपने को 2 भूम, अभी तक अपने जहां भी शोभा देखी अपने ऊपर वृक्षों का छतरी मंडल 1 भूम ऊंचाई पे था। लेकिन जब हम यहाँ तले उतर आए ताल रोंस पर या जल चबूतरे पर हैं, तब वृक्षों का छतरी मंडल लगभग 2 मंदिर ऊंचाई, 2 भूम की ऊंचाई पर है। क्योंकि हम इस चौरस पाल से भूम नीचे हैं और चबूतर ये जो वृक्ष आए हैं चौरस पाल पे आए हैं, तो 2 भूम ऊंचाई से छतरी मंडल आ रहा है। भूम दर भूम 5 छतरी मंडल तो आएंगे ही, लेकिन पहला छतरी मंडल यानी पहली छत जो है 2 भूम ऊंचाई पे है। तो इस तरह से देखिए ये शोभा कि हम यहाँ खड़े हैं तो इन छत तले अपने को ये अंदर की शोभा पूरी नजर आ रही है। चौरस पाल की कटी सीढ़ियों की, कटी पाल की सीढ़ियों की पूरी शोभा झलक रही है। सुंदर साथ जी, क्लियर है शोभा? हाँ जी, किसी का क्वेश्चन नहीं आया। अब हम चलते हैं पूरब दिशा में। पूरब दिशा में शोभा देखी थी अगिल कोने से जमुना जी मड़ोर खाकर। जब होश कौशल की ओर चलती हैं तब उनकी दोनों पालों पर थंबों की शोभा देखी थी। उन थंबों की चांदनी पर 90 ड्योरियां देखी थी। तो हमने अगर सीधा चौरस पाल पे आना है तो इन 90 ड्योरियों की चांदनी से हम आएंगे, तो ये चांदनी सीधा हमें चौरस पाल पर पहुंचाएगी। पहले हम तीनों घाटों में आए थे तो हम यहाँ से संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर आए थे, भूमभर ऊंचाई सीढ़ी चढ़ के। अब हम अगर पूर्व दिशा से आते हैं तो पाल पर शोभा देखी थी अगिन कोने से मरोड़ खा के जब जमुना जी जा रही है होश कोसर को, तब पाल की शोभा देखी थी थंबों की हारे। उन थंबों की हारों पे छत और छत पर 90 देहरियां। तो इन देहरियों की शोभा देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो सीधा चौरस पाल पर पहुंच सकते हैं। एक रास्ता तो चौरस पाल पे पहुंचने का यानी पूर्व दिशा से
इन होज कोसर ताल में आने का एक रास्ता तो ये हुआ। ये देखिए अपनी 90 ड्योहरी वाली पाल, ये यमुना जी की, ये थंबों की शोभा हो गई। छत, छत पे 90 ड्योहरियां, इन ड्योहरियों से, इन छत से हम सीधा होज कोसर की चौरस पाल पे आ सकते हैं। एक रास्ता तो ये हुआ। एक हम जमुना जी की जल रोंस से चले, जमुना जी की जल रोंस से चले। यहाँ शोभा देखी थी कि आपस में मिलान हो गया था। ये देखो जल रोंस पे चल रहे हैं और मध्य भी यहाँ पर रोंस आ जाती है। ऐसी ही रोंस की शोभा हमने एक जगह और देखी है। वो सुंदर सर जी कहाँ देखी थी? अनीता दीदी, अनीता दीदी आपका हुआ नहीं? एक सेकेंड। प्रणाम जी। नाम जी। मूलकुंड से जब बाहर निकले थे हाँ जी, जब तो मूलकुंड वहां से पे बाहर इसकी निकले शोभा आई थी। हाँ जी। ठीक इसी तरह 5 से शोभा आई थी, जल रोंस की शोभा। अब अपने पास ये जगह है 500 मंदिर की तो लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी, तो यहाँ पर भी एक रोंस आ गई, तो आने जाने का एक रास्ता हो गया। जल तरफ कठेड़ों की सुंदर शोभा आएगी, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियों की शोभा आएगी। अब जल रोंस से ठीक सामने की ओर देखते हैं, ठीक सामने हमने जाना है। अब होज कोसर में प्रवेश करना है, तो जल रोंस से ठीक सामने एक शोभा ये देखेंगे कि इन रोंस के तले 5 थंब, उनमें 4 घरनाले। तो जमुना जी यहाँ से होज कोसर में प्रवेश कर रही हैं। 4 थंब, 5 थंब, 4 घरनाले, एक शोभा तो ये हुई। और एक हम ये जल रोंस के ठीक सामने देखें तो अपने को एक बड़ी मेहराब, ये अपने पास जो 250 मंदिर की जगह है, उस 250 मंदिर की जगह में एक बड़ी मेहराब, उनमें 2 दरवाजे नजर आएंगे दोनों तरफ। जो भीतरी दरवाजा है ये अपने को 16 देवी के घाट में लेके जाएगा, और ये दरवाजा अपने को पाल अंदर मोहलातों में लेके जाएगा। और ठीक सीधा यहाँ से हम चलते हैं तो सीधा 3 सीढ़ी चढ़कर हमने को अंदर जाना है। वो 3 सीढ़ी क्यों चढ़ना है वो शोभा देखते हैं दूसरे नक्शे से। ये जो भी खड़े दृश्य में शोभा देखी वो अब शोभा देखते हैं यहाँ से। ये जमुना जी की जल रोंस, ये पाल की शोभा। जल रोंस के ठीक सामने एक मेहराब, जिनमें 2 दरवाजे, एक दरवाजे से तो हम 16 देवी के घाट में और एक में पाल अंदर मोहलातों में। ठीक इसी तरह से यहाँ भी शोभा। और जमुना जी के ठीक सामने एक बड़ी मेहराब, उन मेहराब में 5 थंब और 4 मेहराबें। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हमने भीतर जाना है। तो सबसे पहले शोभा ये देखेंगे कि ये जो 750 मंदिर की जगह है, ये पूरी गोलाई में घेर कर कमर भर ऊंची आई है। ये जो अपनी ताल रोस आई है, उस ताल रोस से ये जगह 3 सीढ़ी ऊंची आई है, जिस पर पालंदर मोहलातों की शोभा होगी। ये पूरी जगह 3 सीढ़ी ऊंची आई है, इसको भी पाल कहा जाता है, तभी कहते हैं पालंदर मोहलाते। तो हम यहाँ जल रोस पे हैं और हमने प्रवेश करना है होज कोसर में। तो यहाँ से अपने को 3 सीढ़ी चढ़कर यहाँ पर आना होगा, 3 सीढ़ी चढ़कर। ऐसे ही हम जल रोस से पाल अंदर मोहलात में जाते हैं तो 3 सीढ़ी चढ़कर आना होगा। तो यहाँ पर जो शोभा आती है कि अपना जो 16 देवी का घाट है, इसमें जल में डूबे 5 थंबों की 9 हारें आई हैं, 5 थंबों की 9 हारें। तो पहली थंबों की हार तो ये हो गई जो हमने अभी रोंस देखी उसके पूर्व तरफ, 5 थंबों की हार पहली ये आ गई।
जिनमें 4 घर नाले हुए जिससे जमुना जी प्रवेश कर रही है। दूसरी थंब की हार ये हुई, ये देखिए दूसरी थंब की हार, फिर ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और ये 9वीं, 5 थंबों की 9 हारें। और इस शोभा को हम समझने के हिसाब से बहुत ही आसान तरीके से समझे कि यहाँ से तो जमुना जी प्रवेश कर रही हैं और यहाँ ताल में निकल रही हैं। बीच की शोभा में हम देखें थंबों की कितनी हारें आई हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ठीक यहाँ पे हम शोभा देखें, कोश को जो अपना 16 दरी का घाट है उसकी तले की भूमिका में ठीक मध्य तो अपने पास 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक ताल है। एक कुंड की शोभा आई है, कुंड को घेर कर थंब आए हैं। हर दिशा में 3 तो गिनती आराम से कर पाएंगे कि 8 थंब घेर कर आए हैं। इसको घेर कर ये जो रोस आई है, इन रोस पर सुंदर बैठकी हैं और ये अपनी आने जाने का स्थान है। तो होश कोसर का जो पूर्व दिशा में 16 देरी का घाट है उसको इस तरह से आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि हम 3 सीढ़ी चढ़कर आए तो ठीक मध्य में अपना 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ताल है। ताल को घेर कर अपनी सुंदर बैठक है जिसमें हम राजी श्यामा जी सखियों संग बैठते हैं। सामने कुंड की शोभा, थंबों की, कठेड़ों की शोभा और इधर ये अपना आने जाने का रास्ता हुआ। इसको खड़े दृश्य से भी देखते हैं। जी ठीक मध्य में 250 मंदिर का विशाल कुंड, कुंड को घेर कर 8 थंब आ गए। अब इनको घेर कर सुंदर बैठक की शोभा हो गई और बैठक को घेर कर आने जाने का रास्ता। तो हमको 16 देहरी के घाट की तले की भूमिका, अभी तक हम घाट की शोभा देखते आ रहे हैं चौरस पाल पर, ये शोभा है चौरस पाल से तले। एक बार दोबारा दिखाती हूँ इस शोभा को। देखते आ रहे हैं ना कि चौरस पाल पर आए हैं सभी घाट, तीनों घाटों की शोभा हमने सीधा देखी इन चौरस पाल के पहले हिस्से में। लेकिन ये जो 16 देरी का घाट आया है ये चौरस पाल के तले से यानी यहाँ से शुरू हो चुका है, इस जगह से। तो ये जो शोभा देखी थी कि हम जमुना जी के साथ साथ 3 सीढ़ी चढ़कर जब आते हैं तब वो हमें वो शोभा दिखाई देती है। ये देखिए ये जो शोभा हमने देखी ये शोभा हमें दिखाई दी इन स्थान से। ये जल रोज से हम 3 सीढ़ी चढ़कर जब यहाँ पर पहुंचेंगे यानी इस चौरस पाल के तले जब यहाँ पर पहुंचेंगे तब हमको ये शोभा दिखाई दे रही है। सुंदर सा जी ये शोभा क्लियर हुई कि किस तरह से दीदी चौरस पाल के तले। हाँ जी प्रणाम दीदी। दीदी यहाँ तो प्रणाम। 5 की 7 हारे नहीं है तंबू हाँ की? 5 की 7 हारे हैं और 9वीं यहाँ हार वहां पे, 8वीं और 9वीं वो हार तो आगे पीछे आ गई ना, ये देखो। वो तो नीचे होएगी ना, जल के अंदर ना। हाँ जल में डूबी बताई थी 5 थंबों की 9 हारें और उसको बहुत आसान शब्दों में कह रही थी कि थंबों की हारें भूल जाए हम, कितनी थंब की हाँ। हारें आई हैं। सीधा शोभा देखे ना कि हम नहीं, 3 सीढ़ी चढ़कर आए। जब हम पाल के अंदर है नीचे तब तो 5 की 7 हारे मिलेंगी ना हमें। 9 5 तो की नहीं 7 मिलेंगी हारें वहां। मिलेंगी लेकिन उन हारों को भी गिनती करने की कहाँ जरूरत है। सीधा देखिए कुंड, नहीं नहीं, कुंड को। गिनती नहीं करेंगे हम, गिनती नहीं हाँ करेंगे। मेरा मतलब यहाँ हमें 9 तो नहीं हाँ नजर आएंगी ना। हाँ जल में डूबे 5 थंबों की 9 हारें आई हैं लेकिन जब हम्म, जब छत पड़ जाती है तो उसपे 5 थंबों की 7 हारें उठती हैं। 7 हारे रह जाती है ना यहाँ हाँ पे। 5 थंबों की 7 हारें उठती हैं। हाँ जी, ये हाँ जी, देखो वो ये मेरे इस नक्शे में दिखा हम्म, रखी है, ये पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये 7वीं। ठीक हाँ मध्य जी, का थंब नहीं आता तो यहाँ पर कुंड की शोभा हो जाती है। तो हाँ 5 जी। थंबों की 7 हारों की शोभा यूं देख सकते हैं कि ठीक हम्म, मध्य में कुंड, कुंड को घेर कर सुंदर बैठक और बैठक को घेर कर आने जाने की रोस। ठीक। सुंदर सा जी शोभा क्लियर हुई।
दीदी एक क्वेश्चन और आ रहा था दिमाग में, ये जो हम्म, बाहर जल रौस बनी है हमारी, हजार हम्म, मंदिर की बन जाती है जो, ये हम्म, मूल कुंड के बाहर भी आई है ना, हाँ, तो वहां क्या वो ढपी जमुना जी से ढक जाती है कि हमें नजर आती है सामने? मतलब समझ नहीं। नहीं उसके नहीं, ये ऊपर रोज तो नजर आएगी, ये रोज तो वहां भी नजर आएगी। ढपी जमुना जी आगे से शुरू होएगी इसके? हाँ हाँ, ये रोज तो नजर आएगी अपने को। इसके तले से 4 घरनालों से जमुना जी प्रकट होंगी ना वहां पर। हाँ इसको अभी जी। मूल कुंड का दृश्य मान लो, ठीक ऐसा कैसा। हाँ हाँ। इन हाँ 4 हाँ। घरनालों से यमुना जी प्रकट होंगी, ठीक ऐसी ही हाँ शोभा जी। नजर आएगी। तो बहन मूल को जी, वो ढपी छत कहाँ से शुरू होएगी, ढपी जमुना जी की जो छत यहीं होती है? से। वो तो छत तो पूरी आ जाएगी, इसके ऊपर भी आ जाएगी। अच्छा, उसके स्टार्टिंग से। ऊपर भी आ जाएगी ना। वो तो हाँ ठीक है। मधु भाभी 2 थंब जो हैं उसके ऊपर पूरी छत बन जाती है ना, जो पाल पर जो 2 थंबों की हारे आई है ना, उससे हाँ आप जी। पूरी हाँ छत जी। डाल दो दूसरे से। 2 पालों पर जो 2 थंब है ना दोनों तरफ, हाँ उधर हाँ हाँ। पूरी छत आ वो जाएगी। ऊंचाई ऊंचाई पे हो जाएगी, ऊंचाई एक घूम लेके ना, ऊंचाई पे एक हो घूम के जाएगी। छत डाल के हाँ। फिर ऊपर छत आ जाएगी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। हाँ, ये जो बैठक आपने बताई है कुंड के बराबर में, ये कमर ये भर देखो ऊंची है? कुंड के बराबर में नहीं, बराबर कमर भर ऊंची का वर्णन नहीं आया। ये देखो। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल जैसे हाँ बिल्कुल बराबर। ये अपना कुंड है, कुंड को घेर कर थंब, थंबों में कठेड़ा, और ये सवसो मंदिर की बैठक। वाणी में बहुत सुंदर वर्णन इसका आया है कि ये देखो, यहाँ से देखो, ये यमुना जी प्रवेश कर रही है भोजकोसर में, 500 मंदिर की चौड़ाई में प्रवेश कर रही है। 250 मंदिर में तो यहाँ यमुना जी अपनी प्रकट हो गई। अब ये जो 125 मंदिर की घेर कर परिक्रमा, अपनी यह बैठक की परिक्रमा नहीं कहेंगे, जो बैठक रोज आई है अपनी सुंदर बैठक रमणी, इन बैठक में भी बैठे हैं, तो अपने तले से जमुना जी जा रही हैं। जमुना जी 500 मंदिर में जा रही है ना। तो ये देखो, आप इन कुंड के आसपास ये जो 125 मंदिर की बैठक आई है, इन चारों तरफ कहीं भी बैठे हो, आपके तले से जमुना जी निकल के अंदर की ओर जा रही है। तो वो जल का एहसास, शीतलता आपको होगी। बाहर की तरफ बहन जी, इसमें कठेड़े भी आए हुए हैं जो 5 थंब, जो 3 हाँ, सीढ़ी चढ़ना है। ये जो थंब कठेड़े आए हैं ये बाहर की तरफ हाँ, बाहर यहाँ पर नहीं, यहाँ तो सीधा 4 दरवाजे दे दिए ना। यहाँ इनमें तो कठेड़े सीधा भी सब में ही सीढ़ियां, सब में सीढ़ियां, कठेड़े नहीं, सब में सीढ़ियां। जा सकते। ये देखो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं जरोखे के थंब। ये देखो, यहाँ देखो सब में सीढ़ियां, एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें, इनमें अपने को सीढ़ियां मिलेंगी। चारों में सीढ़ियां मिल रही हैं, चारों मेहराबों में, क्योंकि जैसे अर्शे मिलावा एक साथ जुट का जुट जब आता है, तो एक साथ, जैसे रसोई की हवेली में दहलान दे दी कि हम जब रमन करके आएंगे तो सखियों ने एक एक साथ चलना है रसोई की हवेली में, तो सामने एक खुला रास्ता, ऐसे ही यहाँ पर अपने को 3 सीढ़ियां मिल रही हैं चारों में। कठेड़े की शोभा नहीं है। इनको बोलते हैं हम जरोखे के थंब, क्योंकि यहाँ से खड़े होकर हम जमुना जी की शोभा देखते हैं, तो ये जरोखे के थंब कहलाते हैं। अब इनके भीतर जब जाते हैं तब हमको ये शोभा नजर आती है। जमुना जी की जल रोज से होते हुए 3 सीढ़ी चढ़कर हम यहाँ आएंगे, तो अपने को ये शोभा नजर आ रही है। और दोनों तरफ देखेंगे तो पाल अंदर मोहलाते भी नजर आ रही हैं। पाल अंदर मोहलातों की शोभा फिर करेंगे, लेकिन ये देखो दोनों तरफ घेर कर पूरी गुलाई में पाल अंदर मोहलाते आ रही है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर हुई ये शोभा? और अगर गिनती से भी करना चाहते हैं तो वो भी बता देती हूँ, 5 थंबों की 7 हारें। ये जो थंब आए हैं, लंबाई में लेवे, चौड़ाई में लेवे, 125 मंदिर के अंतर पर आए हैं। थंबों की ये पहली हार, 125 मंदिर की एक गली दूसरी हार, फिर 125 मंदिर की जगह इस तरह से थंबों की हार आती है 7। ठीक मध्य में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड बन जाता है। ये 125 मंदिर की घेर कर सुंदर बैठक, इस पे गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, सुंदर शोभा, और ये अपनी आने जाने की रौस हो गई। अब इन रोज से हम दोनों तरफ देखते हैं तो अपने को पाल अंदर मोहलाते नजर आ रही है।
पालंदर मोलातो की बहुत आसान शोभा है। मंदिरों की 2 हारें, उनमें थंबों की हार 3 गलियां, ठीक अपनी 8वीं भूमि में जैसे अपने 4 डोलों की जो ताली पड़ती है, ठीक वैसी शोभा आई है पालंदर मोलातो की। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये शोभा क्लियर हो गई तो ऊपर चले हम। 500 मंदिर तो अपना यही पूरा हो गया। देखो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये 125 इधर 125 इधर, इन्हीं 500 के तले से जमुना जी जा रही हैं, यानी अपनी बैठक के तले से तो जमुना जी जा रही हैं। और ये 125 मंदिर की जगह अलग हो गई, तो ये टोटल 750 मंदिर का हिसाब हो जाता है। ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी यहाँ से जब यमुना जी अंदर प्रवेश करेंगी तो जनरॉस के नीचे से हो जाएंगी और वहां कुंड में जाके हमें दिखाई देंगी ना, और हाँ, यहाँ थम्बो थी। ये देखो यहाँ से जब जमुना जी ने प्रवेश किया तो इन कुंड के तले से, इन रोस के तले से इन कुंड में प्रकट हो रही है ना, हाँ और जी, इन दाएं हाँ बाएं जी, की रोसों के तले से भी जा रही है। ठीक है। सरकार साहब एक चर्चा में अक्सर मतलब कहते हैं कि आपने कहते हैं रमन किया हो तो आपको मालूम हो कि इन होश कोसर के सुख कैसे हैं। इन बैठक में बैठे हैं और इनमें कुंड में छलांग लगा दी और सीधा आप अंदर की तरफ निकल आओगे या बाहर जमुना जी में निकल आओगे, तो अंदर के अंदर आने जाने का पूरा एक रास्ता अपने को मिल जाएगा जल के साथ साथ। अंडरग्राउंड यानी एक तरह से पुल की शोभा हाँ हो जी, गई इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा दीदी। आप कहोगे रोज क्वेश्चन हो जाता है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, नहीं तभी क्लियर होगा, तभी मालूम चलता है कि हम क्या शोभा नहीं बता पाए। नहीं, मैं ये कह रही थी जहाँ 5 थंबों की 7 हारे हैं तो बीच हम्म, में जहाँ बैठक है वहां थंब अड़ते नहीं है। नहीं अच्छा, किनारे पर आई है। ये देखो, ये किनारे पहली हार, फिर 125 मंदिर, दीदी काफी बड़ी जगह होती है, 125 मंदिर, फिर दूसरी हार, फिर 125 मंदिर तीसरी हार। नहीं तो इस आपने जो तरह से पहले नक्शा बताया था उसमें थंब आ रहे हैं, बीच में कुंड आ रहा है, वो दिख रहा था, बीच बीच में एक थंब मिनट आ रहे एक हैं। मिनट मैं दिखा, तो दीदी ये ना असल में खड़ा दृश्य दिखाने की कोशिश हुई है ना, तो हाँ ये ये, तो अपन तो इसमें कुंडले में, बैठक आएंगे तो थंब अड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, ये देखो बैठक इस जगह आ रही है ना, इस अच्छा। जगह के तले आ रही है, तो हम्म यहाँ पे वो शोभा अपनी ढप रही है, इसलिए मतलब ये खड़ा दृश्य दिया है ना, ऊपर से व्यू दिया है। इस शोभा को हम्म यहाँ से देखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखो, मैं इसको जूम कर देती हूँ, एक मिनट सेट कर रही हूँ नक्शा। ये देखो, ये अपना कुंड हो गया, कुंड को घेर कर हर दिशा में 3-3 थंब, सुंदर मेहराबे कठेड़े, और यहाँ पर ये अपनी 125 मंदिर की चारों तरफ से घेर कर बैठक आ गई। इन बैठक को घेर कर भी थंब आए हैं, ये 25 थंब कहे जाते हैं, ये 25 थंब आए हैं। देखो अब जमुना जी अब 500 मंदिर के अंदर से जा रही है, अब इस तले से होते हुए, तो ये कुंड में तो प्रकट हो गई क्योंकि यहाँ से छत हटा दी, और बाई तरफ दोनों तरफ ये देखो छत की शोभा है। तो हम यहाँ बैठे हैं, वाणी में चौपाई आती है, आपके तले से जमुना जी चल रही हैं, तो वो शीतलता का, वो गर्जना का, वो मधुर आवाज को महसूस करें। और जमुना जी जा रही हैं और बीच में थोड़ी जगह खुल रही है, तो यहाँ पे जल कैसे उछाले ले रहा होगा, जल की बूंदियां कैसे उछल रही होंगी यहाँ पर, उन शोभा को महसूस करें। हम्म, ठीक है, हाँ जी प्रणाम जी। थैंक यू, प्रणाम। सुंदर सर जी, एक शोभा इसमें और है, देखो अभी लेती हूँ मैं क्वेश्चन, जरा एक शोभा यहाँ पे थोड़ी स्किप हो रही है। अब हम इस रोज से आगे बढ़ेंगे, तो ये अपने पास 250 मंदिर की चौड़ी और 750 मंदिर का लंबा चबूतरा, जो अभी हमने तीनों घाटों में देखा था कि घाट की सीढ़ियां उतर के हम तले चबूतरे पर आए, और वहां से 3 सीढ़ी उतरकर हमने ताल रोज पे जाना है। हाँ, आवाज आ रही है कहीं से? और नरेश जी के यहाँ से आ रही थी। जैसे ये देखो, ये हमने देखे थे बाहरी थंब, ये अपने झरोखे के थंब है, ठीक ऐसे ही ये थंब भी झरोखे के थंब कहलाते हैं। 750 मंदिर की तो ये शोभा हो गई, और 250 मंदिर में ये चबूतरा, जो हमने अभी तीनों घाटों में देखा था कि घाट की सीढ़ियां उतर कर आए, वो शोभा मैं दिखाती हूँ आपको। शोभा देखिए ना, घाट की सीढ़ियां उतर कर इन पीले चबूतरे पर आते हैं,
250 बाई 750 मंदिर का जगह, वही जगह ये वाली हो गई। ये जगह वो जगह हो गई जो 750 मंदिर का चांदा आया है, उसके तले चबूतरा। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर हमने ताल रोस पे जाना है। हाँ जी, क्वेश्चन थे ना किसी के 207 के? हाँ जी दीदी। हाँ जी नरेश जी। नहीं, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्वेश्चन जैसे आप सुबह बता रहे थे ना कुंड की हाँ जी। और आसपास बैठकों की, तो ये हाँ तो हाँ ऑलमोस्ट वैसी होगी जैसे हम रंगमहल में हवेली में जाते हैं तो बीच में एक चबूतरा और आसपास बैठते हैं, बस चबूतरे में की जगह ये कुंड आ गया। बैठक वैसे ही है, लेकिन यहाँ की बैठक देखो ना कितनी सुंदर है। इन 250 मंदिर का हम विस्तार नजरों में लेके आए। रंगमहल का एक मंदिर उससे 250 गुना, इस तरह से हम इस विस्तार को लेके आए कि अपने सामने दूर दूर तक कुंड की शोभा नजर आ रही है। और ये 8 थंब बताए हैं, तो ये 8 थंब भी कितनी विशालता लिए होंगे। उनकी मेहराबें, कठेड़े की शोभा, और बिल्कुल जल के नजदीक अपने चारों तरफ सुंदर बैठके, और बैठकों के बाहर की तरफ भी सुंदर नूरी थंब, और ये स्तंभों की, अपना हाँ, आने नूरी जाने का रास्ता। ठीक है, हाँ बस जी। वैसे ही एक शोभा सी आ गई थी। हाँ जी। हाँ जी। ये जो थी ना इनर साइड जो ये आया है कटीपाल वाला जो हिस्सा है, इसका चित्र अभी बन नहीं पा रहा है, तो ये इसमें ये ना सीढ़ियाँ कैसे? ऊपर से करेंगे ना तब आ जाएगा। आज नीचे से शोभा कर रहे हैं, एक बार ही हम घाट के ऊपर से चलेंगे और पाल की मोहलातों को जब समझेंगे ना, ये वाली शोभा आपको क्लियर होएगी, ये वाली बात। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, जब ये कुंड के आसपास जो बैठक सुंदर बनी है जो आपने बताई है, बैठेंगे तो इसके नीचे जो लहरों का हिलना डुलना ये सब हमको फील होएगा ना? हाँ फील जैसे होगा, नीचे वाणी में छपाई है इसके लिए, वाणी में प्रमाण है अपने पास। क्योंकि इन 500 मंदिर यानी 250 मंदिर तो ये कुंड, 125 मंदिर इधर ले, 125 मंदिर इधर ले, या इधर से लेवे या इधर से लेवे, तो इन 500 मंदिर में जमुना जी तले से जा रही है। इन 250 मंदिर में तो प्रकट हो गई, इन 125 मंदिर के तले से जमुना जी जा रही है भीतर। तो कितनी तेजी से प्रवाह से जा रही है, तो वो शोभा अपने को फील होगी। जी। जैसे ये उस तरह जैसे आकाशी महल जो पुखराज पहाड़ हाँ का जी। जो हाँ जी। हाँ जी। उस हाँ तरह जी। से जो है ना। हाँ ठीक मध्य चबूतरे पर जहाँ पे जल का स्तून फूटा। हाँ जी। श्रीनिवास जी इसमें देखते हैं, एक बार मैं दिखाती हूँ किसी नक्शे में, शायद ये शोभा मिल जाए। ये 750 मंदिर का चांदा, उसके तले ये 750 मंदिर का चबूतरा। हर दिशा में ये चबूतरा आया ना, जिससे घाट की सीढ़ियां उतरी हैं। 250 मंदिर का तो चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा। इस शोभा को यहाँ धाम सुषमा से भी देखते हैं। ये देखो ये जो 750 मंदिर का चांदा आया है, इसके तले अपने पास ये चबूतरे की शोभा आई है। चौथे हिस्से में ये चबूतरा आता है ना, इसी चबूतरे की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। ये अपने 3 हिस्से हुए, यानी ये 750 मंदिर का हिसाब हुआ। 250 मंदिर में कुंड, 125 मंदिर में घेर कर ये बैठक हुई, ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा हिसाब हुआ। 125 मंदिर ये, 125 मंदिर ये, 750 मंदिर का हिसाब हुआ। अब अपने पास 250 मंदिर की जगह और है चौरस पाल के तले, तो ये कटी पाल वाला हिस्सा हो गया। तो यह जो चारों तरफ जो बड़े चांदे आए हैं, उसके तले चबूतरे की शोभाई है। ये वो शोभाई है। अच्छा, इसमें दोहरी वगैरह आएंगी क्या इसके साथ? जैसे ऊपर दो दोहरी भी है, ये तो तो वो अपन इसमें तले चल रहे हैं ना, अभी अभी हम तले चल रहे हैं, अभी ऊपर नहीं आए। हम अभी चल रहे हैं तले तले। ये देखो हम चल रहे हैं अभी इस जगह से। आप खुद को जमुना जी में महसूस करो, जमुना जी की जल रोस पर। जल रोस से 3 सीढ़ी चढ़कर जब आप आए, तब आप अपने आप को इन स्थान पर महसूस कर रहे हो।
तो आप चौरस पाल के तले हो, अभी हम भोंबर ऊंचे नहीं है, हम चौरस पाल के नीचे हैं। जो हमने घाटों की शोभा देखी थी उससे हम नीचे हैं। इस शोभा को मैं यूं बताती हूँ, ये देखो। कल करेंगे दीदी। हाँ जी, एक सेकंड बस। ये देखो, इन शोभा को यूं देखते हैं हम, यहाँ चौरस पाल पे हैं, यहाँ से भूमबर नीचे उतरेंगे तो उस शोभा में हम पहुंचेंगे। ठीक है सुंदर सा जी, अपना टाइम हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वालो बिरस दिनो रंग रमण तो वासना रुदन करे जलधार, रुदन करे वासना। आप उलका भी अलग्यो तो आमती, जे कोई होती तामसियो सिरदार, रुदन करे वासना। कल कल कामनी बदन वेल खाविया, विस्मावर कियो हाहाकार, रुदन करे वासना। उद मद अटपटा अंग की टालीने, माननीय सयो मानवीयो हार, रुदन करे वासना। प्रतिबत फल अंग थाए नहीं अलगियो, ना कोई जारवंतियों बिना जार, रुदन करे वासना। पात्र्यु पियु थकी अमे जे आवागणियो, प्रयोग अंग दाग लगावन हार, रुदन करे वासन्या। प्यारे हया करम करया हता कामनी, थामय धनिया गल आधार, रुदन करे वासना। हवे कण मोजल थी भूलती कर ग्रही, महामती मारा भरतार, रुदन करे वासना। हरे बरगल झलबियो राम तेरो रावियो, जुबे पर्वत्यो पड़्यो रे पुकार, रुदन करे वासना। रग बगड़ा माहे रोज कहे कामनी, धनी बिना धिक देखा रे आकार, रुदन करे वासना। वेदना बिमरस लीदा में ब्रहतना, हवे दिन थही कहूँ बारंबार, रुदन करे वासना। सुपन मा दुख सया घना रास मा, जागता दुख ना सेवाए लगार, रुदन करे वासना। दंत तरना लई तारणी फल पियो, कामे बाहो दाहो दीन दातार, रुदन करे वासना। हमाय नहीं कटन है भी कसनी, राखो चरण तले शरण साधार, रुदन करे वासना। हवे हरे हरे हूँ बार केतली, आखो रोतियो करो निर्मल नार, रुदन करे वासना।
कहे महामती महबू महारानी, आरे अरज रखे हासी उतार, रुदन करे वासना। हरे बल का पड़िया बल हारा तारे फंदरे, बंद बिन जाए बांधियो हार, रुदन करे वासना। हंसिए रोए पड़िए पछताइए, पण छूटे नहीं जे लागी लार कतार, रुदन करे वासना। जहर चढ़ो हाथ पाँव छटकतियो, सर्वा अंग साले कोई सके न उतार, रुदन करे वासना। समरथ सुख थाए साथ ने तत खिन, गुणवंता गारुणी जहर तेने तेणी विद जार, रुदन करे वासना। मायद के दवा नल दसों देसा, हवे वलन वासनाओं तीने वार, रुदन करे वासना। हुक्म मोती नजर करो निर्मल, मूल मुक्ता की वेरे अंग ती बेसार, रुदन करे वासना। छल मोटे अमने अति छे करिया, क्या है झांझरा ने सहवाए मार, रुदन करे वासना। कहे महामती मारा धनी धामना, राखो रोतियों सुख देओ ने करार, रुदन करे वासना। के मेरे जंपाए अंगरे झलाओ, बलि बलि बांध्यो बिख बिख विस्तार, रुदन करे वासना। जीव सिर जुलम की दी फरी फरी, हटियो हरामी अंग इंद्री विकार, रुदन करे वासना। जाप जलाओ हवे उठियो अंग थी, सुख शीतल अंग अंग नाने ठार, रुदन करे वासना। वाले वली वली मन एक होम दे, कामशील काम का कराव्या करार, करतार रुदन करे वासना। गुण पक इंद्री बस करी अबलीस ने, अंगना अंग छाप्यो दई देखार, रुदन करे वासना। अर्थ उपले एम के हे वायो वासना, करी एने विदने दीदी पेट तार, रुदन करे वासना। माहेल माने जो पे जारे जोइए, प्यारे दीदी तारणी तन तचकार, रुदन करे वासना। कल कली महामती कहे ओ संत जी, हे वास्यारे दोष अंगनाओं ने आधार, रुदन करी वासना। हरे वल करे आप्या दुख आमने अनघंता, भाद्र लगाड़ी विद विद न देकार, रुदन करी वासना। विमुख की दारस दई बिरहा आवला, सात सन मुख माय स्यार धिकार,
रुदन करे वासना। अनेक रमत बीजी हती अति घनी, सुपने आगरा टेले संसार, रुदन करे वासना। उगड़ी आंख दिन उगते ने छल, जागता जन्म रूला खोया बार, रुदन करे वासना। सन्मुख तम सुर हरस ताम तनो, ताना किदा जाली वाली अंगार, रुदन करे वासना। त्राई ताइये वातो थासे गिर साथ मा, रेसु केम दाग जिला कार, रुदन करे वासना। विरति विछोड़ी दुख दीरा वेसमा, ऐन से निसवासा अंग उठे कटकार, रुदन करे वासना। दुख गिरवन भजन डोरी समरत, कहे महामती सुख दे सिनगार। म्यूट हो गया तुम्हारा, म्यूट हो गया श्लोक दीदी आपका। उठे अंग ए अमार ने, मुख प्रीत कमर कसिया यार, रुदन करे वासना। स्वाद चढ़ सामाद जोई संग्राम, विकट वंका कीदा अमे असाधार, रुदन करे वासना। कुकरम कसव जोध कही कराविया, पलित अबलिस अम माहे बेसार, रुदन करे वासना। जागता बिन कई देखता मन चेतरिया, हरन खराए कलक खुआर, रुदन करे वासना। फूल की तमने आमे जुद की दातम तो, मन चित बुध मोह अहंकार, रुदन करे वासना। ए बिमुख मातो मोटे मेले वंचा से, मल से जुद जहाँ बारे हजार, रुदन करे वासना। कहे महामती गाँव मोरे थई, पण विमुख दो विधि सो माय नर नार, रुदन करे वासना। नामय धनिया में ऊँचू के में जोई सो, ओज से पवाड़ा पर आसम हो जार, रुदन करे वासना। कहे मामती हूँ गाँव मोरे थई, पण विमुख विधि विदो विधि सौ माय नर नार, रुदन करे वासना। नामाय धनिया में उसे के में जोई सो, कौन से पवाड़ा पर आस करे वासना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। अन्ना धाम की प्रणाम की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल